हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये एलपीपी का एक मिक्स प्रॉब्लम रहती है। इसमें ब्रांच एंड बाउंड्स मेथड्स को पढ़ना है। ठीक है ना। तो ब्रांच एंड बाउंड्स मेथड इज एफिशिएंट मेथड दैट सक्सेसफुली यूज्ड इन डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन टू एन आईपीपी। आईपीपी का मतलब है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना। दिस मेथड्स वाज डेवलप इन 1960 बाय लैंड एंड डूइंग। किसने इस मेथड को प्रतिपादित किया था? लैंड ने और डूइंग ने। ठीक है ना। इसके जो एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज ऑफ ब्रांच एंड बाउंड्स मेथड इज इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ टाइप, यानी दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसकी कुछ हम इसके एग्जाम्पल को लेंगे, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है स्टेप फर्स्ट में। तो हम सबसे पहले या तो सिंप्लेक्स मेथड से या ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जैसा हमने पढ़ा है ना, उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो तो आपको आता ही है। तो आप सिंपल विधि हमारी ग्राफिकल मेथड पढ़ती है, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमने एग्जाम्पल को लिया है, तो हमारा ये एग्जाम्पल है कि यूज़ ब्रांच एंड बाउंड मेथड सॉल्व द एलपीपी। हमें इस विधि के द्वारा जो हमारा दिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। बाद में लिखा हुआ भी है जो x1 x2 हैं वो नॉन नेगेटिव ज़ीरो और ऑल आर इंटीजर, या आर इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स भी हैं। तो इनका सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमने बताया था कि सबसे पहले इनका हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सिंपल सा अगर देखें, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। इसको शाखाएं, भाग शाखाएं, जैसे एक पेड़ में कई शाखाएं होती हैं तो कई भागों में टूटती हैं। तो सेम इसी प्रकार का ये छोटा सा सवाल है जहाँ में इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, पॉइंट में होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसका बाउंडेड मेथड के द्वारा, ब्रांच मेथड के द्वारा सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इनके कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो लिख देते हैं y कॉन्स्टेंट्स क्या दिए गए हैं। सबसे पहला वाला दिया गया x1 प्लस 3x2 माइनस x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। ठीक है ना। सेकंड वाला दिया गया है 7x1 प्लस x2 इक्वल टू 35, और थर्ड वाला दिया गया है x2 इक्वल टू 7। तो इसको पहले हम बाई ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टेप फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ठीक है ना। तो इनको हम इक्वेशन दे देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जानते हो, हमने जिसने पिछली आपने अगर पिछली लेक्चर नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिन हमने समझाया था कि ग्राफिकल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको और बता देते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर पहला इक्वेशन देखते हैं, तो पहला इक्वेशन इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हर इक्वेशन के देखिए x1 x2 और x1 x2, यानी जब हम x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। और जब हम x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू -6 प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब हम x1 की वैल्यू कितना रखते हैं, 0, तो x2 की वैल्यू हमें 35 प्राप्त होती है, और
2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। यहाँ पर सिंपल सा x2 इक्वल टू 7 दिया गया है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना। अब हमने ग्राफ को ड्रा कर लिया। अब देखते हैं भाई सेम, देखिए x1 जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, यानी x1 की वैल्यू जब 0 है तो x2 कितना प्राप्त हो रहा है, 2, यानी यहीं पर 1 2 यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। और दिखा रहा है जब x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -6 है, x1 की वैल्यू -6 यानी यहाँ पर -6, तो x2 की वैल्यू 0, तो यानी हमारा एक तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दे देंगे माइनस का x1 + 3x2 a < 6, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 = 35 इधर प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 है, 5 इधर, तो x2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही, 0, तो हमारा ए वाला जो मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे हम सेकंड कांस्टेंट 7x1 + x2, ए था हमारा < 35। थोड़ी लेंदी होगी वीडियो क्योंकि काफ़ी शाखाओं में बंटनी है, तो पूरा देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। अब थर्ड x2, जो हमारा x2 था < 7, x2 = 7, यानी x2 हमारा क्या है 7, जो x2 7, तो यानी हमारा 7 यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। 8 9 10, तो इसका सीधा चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये x2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सब लेस देन है, यानी हमारा पूरा फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर तो हमारा पूरा फिजिबल सॉल्यूशन ये मिलता है, क्योंकि लेस देन है, ए बी लेस देन, ए बी लेस देन, ए बी लेस देन, तो अंदर की तरफ आएगा। जैसे ए कहाँ जाएगा, ए वाला पॉइंट इधर मिलेगा, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन इधर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अब हम इधर क्या करते हैं, जैसे कि इधर इसके पॉइंट हमें क्या मिल जाएंगे, ए बिंदु, ए तो मिल जाएगा हमें 0,2, और बी बिंदु हमें निकालना है, और सी बिंदु भी हमारा क्या मिलेगा 0,7। तो बी बिंदु किस तरीके से निकलेंगे, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इधर ही दिखा देते हैं, ये हमारा माइनस का x1 + 3x2 = 6 दिया गया है, और ये हमारा दिया गया है 7x1 + x2 = 35। जब हम इसका करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 7x1 + x2 = 35, ठीक है ना। जब इसमें गुणा होगा तो 7x1 + 3 21x2 + 42, इनको जोड़ देंगे तो 22x2 = हो जाएगा 77। तो x2 = कितना आएगा, कट जाएगा 2 7/2, ठीक है ना। x2 का मान कितना आएगा, यानी 2 का भाग देंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3.5। x2 की वैल्यू आएगी 3.5, और x1 का वैल्यू में पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू होगी 9/2, यानी 4.5, ठीक है। 4.5 और 3.5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, जब हम मैक्सिमम z निकालेंगे तो हमें मैक्सिमम z मिलेगा, वो आप जानते हो किस तरीके से, जो हमारी z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट को हम मैक्सिमम z, यानी इसमें हम रखेंगे तो हमारी कितना मिलेगा, मैक्सिमम जो z आएगा 63। इसमें हमें x1 की वैल्यू मिलेगी कितनी, 4.5, और x2 की वैल्यू मिलेगी 3.5, इतना।
तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने देखा है कि हमें 2 इंटीजर्स प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्टिकल सॉल्यूशन नहीं आया, इसलिए अब हम इसे ब्रांच एंड बाउंड मेथड से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया और हमें टू वैल्यू मिली है x1 और x2। अब इसमें हमें एक इंटीजर को लेना है, ठीक है ना। अब हम इसमें से उस इंटीजर को लेते हैं जिसकी वैल्यू अधिक होती है। तो यहाँ पर दोनों में से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू अधिक है, तो x1 को हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 4.5, तो 4.5 हमारा किस किस के बीच में है? 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के बीच में है, तो हमारा x1 की जो वैल्यू होगी ये लेस देन इक्वल टू होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की होगी। तो हमारा जो मेन दिया गया था, अब इनकी हमारी कौन सी, अब हमारी इनकी 2 सब प्रॉब्लम्स बनेगी। तो इसमें लिख देंगे सब प्रॉब्लम फर्स्ट, सब प्रॉब्लम फर्स्ट, यहां पर सब प्रॉब्लम सेकेंड, ठीक है ना। आराम से करते जाना है, एक एक चीज समझ में आएगी। सब प्रॉब्लम सेकेंड जो हमारे, अब हमें इसमें जो हमारा क्या था, मेन दिया गया था LPP, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या दिया गया था, मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू, सेम हूबहू लिख देते हैं 7x1 प्लस 9x2, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या लिखे हुए थे, पहला दिया गया था माइनस का x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 था। सेकंड दिया गया था 7x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 35, और थर्ड दिया गया था हमारा x2 ये लेस देन इक्वल टू 7। सेम ऐसा ही इसमें ले लेंगे, मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स माइनस का x1 प्लस 3x2 6 7x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 35 AB x2 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है ना। अब जो सब प्रॉब्लम फर्स्ट यानी E निकालना है किसके लिए, जो x1 है E लेस देन इक्वल टू 4 के लिए, और जो x1 है सब प्रॉब्लम सेकेंड E लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है ना। इन दोनों के लिए इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है, किसी की सहायता से, वही ग्राफिकल मेथड की सहायता से। तो चलिए उसी की सहायता से फिर से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमाइजेशन। तो पहले इनका ग्राफ फाइंड करेंगे, फिर इनका ग्राफ निकालेंगे। हमने दोनों के ग्राफ कर लिए, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, देखिए पहले इसके लिए हम करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे, प्रॉब्लम फर्स्ट के लिए, फिर सब प्रॉब्लम सेकंड के लिए। तो पहला देखिए, पहला कांस्टेंट जो हमारा था x माइनस x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले x1 के लिए जब 0 पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 2, तो 2 प्राप्त होगी। तो ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर 10 20 30 40, यहाँ पर भी 10 20 30 40, ठीक है ना। सेम वही मान जब हम x1 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 2। तो x2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सेम वही यहाँ पर आ जाएगा 2। साथ में करते चल रहे हैं, जिससे देखो दोनों का क्या है, एक से हैं, बस लास्ट में चेंजेस होना है तो लास्ट में हम बदल देंगे। और क्या है हमारा, जब हमने x2 की वैल्यू रखी थी तो x1 क्या है, -6, तो इधर प्राप्त होगा -6, तो ये भी -6 इधर प्राप्त होगा। तो पहला ये हमारा इधर बन जाएगा, तो इधर हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम यहाँ से कर लेंगे, देखते हैं। इधर हम किया, इधर हमने इधर भी
कर दिया, ठीक है ना। अब दोनों का किया, अब क्या है, ये हमारा कौन से कांस्टेंट के लिए, ए भी हमारा लेस देन इक्वल टू है, ए लेस देन इक्वल टू है, फर्स्ट लिख देंगे इधर फर्स्ट, ठीक है ना। इधर सेकंड के लिए जब इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x2 35 प्राप्त होगा, तो 35 यहाँ मिलेगा, यहाँ। और यहाँ पर हम x2 की वैल्यू 0 रखें तो 5 मिलेगा, x1 की वैल्यू तो 5 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 5। तो इन दोनों को मिला देंगे, तो जब इनको हम मिलाते हैं, देखो आपको बारीकी से बता रहे हैं, इतना डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि इनको जितना अच्छे से आप करोगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। अब थर्ड हमारा क्या है, x2। जो x2 है, x2 हमारा लेस देन इक्वल टू 7, जो हमारी x2 है, x2 यानी x1 में तो 0 है, तो x2 क्या है 7, तो हमारी इधर से होगी, ठीक है ना, 7 ए भी होगी। अब लेकिन x1 जो है, x1 a4 है, यानी 4 यहां से, ये क्या है हमारा x1, ये कौन सा देखो, और यहाँ पर जो x1 है ये 5 है, यानी इसके ऊपर ही। अब देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ समझना है, जो फर्स्ट हमारा कांस्टेंट था ये लेस देन था, सेकंड हमने क्या किया था, फर्स्ट ए सेकंड भी हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू सेकंड। थर्ड हमारा ये है, ये भी हमारा लेस देन इक्वल टू था, फोर्थ भी हमारा लेस देन इक्वल टू है, जो हमारा गया है कैसा, ऐसा। तो हमारा सारा जो मिलता जुलता है, देखिए यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन जब इसका मिलेगा इसका, तो इसका दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा ए मिलेगा फिजिबल सॉल्यूशन। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जो फिफ्थ नंबर का है ये हमारा ग्रेटर देन, ठीक है ना, फोर्थ नंबर का ये ग्रेटर देन, तो यानी हमारा बाहर की साइड जाएगा, तो ये बाहर की साइड जाएगा और ये अंदर की साइड आएगा, और ये बाहर की साइड ये अंदर, तो यहाँ पर हमें यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है ना, फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका हम जब निकालेंगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन मिला, तो यहाँ पर हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 और बी के हमें निकालना है, और सी के हो जाएंगे 0,2। तो ठीक है, बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से निकलेंगे हम आपको बता रहे हैं। बी हमारा इक्वेशन बन रहा है फर्स्ट से और फोर्थ से, फर्स्ट से और फोर्थ से। तो फर्स्ट हमारा क्या है, माइनस का x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6, जिसमें हमें x1 इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू 4, तो हमारा x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा 3x2 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 10/3, यानी 3 3 जा 9, 3.3, ठीक है ना, 3.3। तो यहाँ पर हमें अब मैक्सिमाइजेशन z निकालेंगे, तो a पॉइंट और b पॉइंट और c पॉइंट, तो इन पर निकालेंगे। तो a पॉइंट हमारे कितना मिल रहा है 4,0, ठीक है, b पॉइंट कितना मिल रहा है 4,3.3 और c पॉइंट कितना मिल रहा है 0,2। तो यहाँ पर इसकी जो होगी z की वैल्यू इधर तो हो जाएगी 28, ठीक है ना, और इधर कितनी होगी 7 4 जा 28 प्लस 9 इंटू 10/3, 3 3 जा 9, 30, तो 30 और 20 कितना होता है 58, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 58, और इधर कितना हो जाएगा 6, सॉरी इधर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है 58, तो हमारी जो z की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 58,
और x1 का मान मिलेगा कितना 4, x2 का मान मिलेगा 10/3 या 3.3। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेम वही हम लिख देंगे। तो हमारी जो b1 की वैल्यू क्या मिली थी 4,3.3। ठीक है, जिसमें करने पर हमें z की वैल्यू कितनी मिल रही है, z इक्वल टू मिल रहा है 58, z इक्वल टू 58 और x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 और x2 की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 3.3। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट का हो चुका है। अब हमें इसी तरीके से प्रॉब्लम सेकंड का निकालना है। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी 5,0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा निकलेगा, देखिए यहाँ पर हमारा x1 5 में जा रहा है, x2 7 में, तो 5,7 हो जाएगा। यहाँ पर सेम वहीं पर इतना हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनका हम निकालेंगे तो z इक्वल टू हमारा पूरा इस टाइप से निकलेगा। x1 की वैल्यू निकलेगी 5 और x2 की वैल्यू निकलेगी 0। ठीक है ना। तो हमारा टोटल हो जाएगा 5 7 या 35। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, तो इसको नहीं लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम फर्स्ट को फिर से हमें करना है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट में आया है। जब पॉइंट में आएगा तो यानी हमारा ये नहीं है, तो इसको हम फिर से बाउंडेड एंड ब्रांच विधि द्वारा फिर से सॉल्व करेंगे। तो फिर से इसको लेते हैं, यानी हम लेंगे प्रॉब्लम फर्स्ट को अगेन लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारा 5 का फिजिबल ये है, हमारा 5 रहेगा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में हमेशा यहाँ जाता है, और बाकी जो हमारा लेस देन यानी इधर आएगा, तो हमारा ये फिजिबल सॉल्यूशन ए मिलेगा, इधर मिलेगा। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ पर सी के जो हमारे पॉइंट रहेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना रहेगा, बाकी का रहेगा इतना। तीनों का हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हमें ये मिलेगा, यानी हमारे 4 पॉइंट रहेंगे, जिसमें हमारा इस चीज़ का हमारा हाईएस्ट रहेगा। इसमें हमें देखिए यहाँ पर 6 मिलेंगे, यहाँ पर अगर दोनों का मिलाएंगे तो इनको अगर आप सॉल्व कर लेना, इनको सॉल्व करने पर हमारा इतना आएगा जो हमारा ऑप्टिमल मिल चुका है। इसके बाद हमें आगे फिर से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट में आया है। जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक हम इसका ब्रांच एंड बाउंड की सहायता से सॉल्व करते चलते हैं। तो फिर से लेंगे। देखिए अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट तो एक हमारा इंटीजर्स जो सब प्रॉब्लम है ये हमारा इंटीजर्स है, वो हमारा इंटीजर्स नहीं था तो उसको हमने छोड़ दिया। अब हमें क्या है, इसमें इंटीजर x2 है, तो हम x2 से क्या करेंगे, इनको देखिए 3.3 हमारा किसके बीच में रहेगा, 3 और 4 के। ये हमारी किसकी वैल्यू रहेगी, x2। ये हमारी रहेगी लेस देन, ये ग्रेटर देन। ठीक है ना। तो हम एक निकालेंगे किसके लिए, एक निकालेंगे हम x लेस देन 3 के लिए, x2, और यहाँ पर x2 ग्रेटर देन 4 के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सब प्रॉब्लम थर्ड, यहाँ पर सब प्रॉब्लम फोर्थ। बिल्कुल, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जो हमने उसमें इसका जो हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो सेम वही हम इसमें लिख लेंगे। तो हमारा क्या था, यहाँ पर दिया गया था मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2, इधर भी मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक है ना। इसकी क्या दिए गए थे, फर्स्ट दिया गया था x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, सेकंड दिया गया था 7x1 प्लस x2 ए लेस देन इक्वल टू 35, जो हमारा थर्ड दिया गया था x1, ये था हमारा लेस देन इक्वल टू 4, और हमारा जो हमने x2 किसके लिए अब हमें निकालना है, x2 के लिए निकालना है, कितना निकलेगा। अब हम पहले इतना याद रख लेना, यहाँ पर x1 लेस देन इक्वल टू 4 और एक और दिया गया था x2 लेस देन इक्वल टू
7। तो सेम यही लिख लेंगे, -x1 + 3x2 a < 6, 7x1 + x2 a < 35, x1 < 4 और x2 < 7। ठीक है ना। और यहाँ पर किसके लिए निकालना है, x2 < 3 के लिए, इस तरह निकालना है x2 > 4 के लिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर < 4 और > 4, तो ये हमारा = में हो जाएगा। जब = में हो जाता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, तो इसको हम नो फिजिबल सॉल्यूशन में लिख देंगे, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, नो फिजिबल। ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर इसमें मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू प्राप्त होगी, आप सॉल्व कर लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसमें जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 55, और इसमें हमारा x1 का वैल्यू आएगा 4 और x2 का वैल्यू आएगा 3। ठीक है ना। अगर नहीं है तो इसको ग्राफिकल मेथड से आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर हम देखते हैं, आपको बताते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए जो हमारा ये दिया गया था फर्स्ट कांस्टेंट हमने किया, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। ग्राफ ड्रा करने पर हमारा देखिए फर्स्ट वाला ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड था, ये वाला हमारा सेकंड हो गया, थर्ड हमारा ये था, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ये हो गया। ठीक है ना। सारे इनइक्वालिटीज हैं, तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा इस पॉइंट पर। ठीक है ना, ए वाला। तो इसमें ए पॉइंट हो जाएगा 4 0, क्योंकि ये 4 पर है। और हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट की हमें निर्देशांक इसमें निकालना थे, और सी पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,2। तो बी पॉइंट के हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 3 है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या है 3, तो हमारा x2 की वैल्यू क्या मिल गई, जो हमारी x2 की वैल्यू मिली, x1 की जो यहाँ पर 4,3, जो x2 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3, x1 की वैल्यू क्या है 4, तो हमारी 4, तो हमें मैक्सिमम जेड कितनी मिल गई 57। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना कि हमने किस तरीके से इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर देख लेना 4 और ये 3, तो 428 + 36, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 24, 28 और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आया 55। अब इसके बाद हमें दिख रहा है कि कोई भी हमारा इंटीजर्स हमें प्राप्त हो चुका है। अब इन इंटीजर्स में अब लास्ट में हमें ये चीज़ हमें सबसे पहला हमारा मिला था, क्या मिला था, जो हमारा न्यू इंटीजर्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। कौन कौन था, देखिए न्यू, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट मिला था। तो फर्स्ट तो हमारा क्या था, ये था ही नहीं, तो इसमें हमें प्रॉब्लम फर्स्ट में ए वाला मिला था। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली 35, ऑप्टिमल एक तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा। क्यों है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें 35 है, और इसमें हमारा जो है, और क्या कहते हैं, इसमें 55 है, तो हमारा मैक्सिमम जेड क्या हो जाएगा 55। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जेड जो सबसे पहली वैल्यू आई थी 63, यहाँ पर जो x1 की वैल्यू थी 9/2 और x2 की वैल्यू थी 7/2, यानी इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या था, मतलब ब्रांच का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाना, ग्राफ तैयार करना। ठीक है ना। तो वही चीज़, और इसकी सहायता से हमने जो दो चीज़ हमें इनके दो और मिले थे, दो प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। इन सब प्रॉब्लम्स में जो हमारा Z1 ये हमारा मिला था, मैक्सिमम जेड इक्वल टू क्या मिला था 58, जिसमें x1 की वैल्यू मिली थी 4 और x2 की वैल्यू मिली थी 3। इसमें मैक्सिमम जेड मिला था हमें 35,
जिसमें x1 की वैल्यू मिली थी हमें 5 और x2 की वैल्यू मिली थी 0। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हमारे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जब इसके 2 पार्ट्स होंगे तो इसका भी हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें हमारा एक तो हमारा क्या हो रहा था, नो फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर बराबर हो गए थे। इसमें हमारा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, मैक्सिमम z इक्वल टू 55 और x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यही हमारा सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या क्या प्राप्त हो रहा है। एक तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए प्राप्त हो रहा है और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैक्सिमम जेड में देखा जाता है, जेड की सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर 55। तो 55 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं बाउंड एंड ब्रांच। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना आप सपोर्ट कर सकते हो करो, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कीजिए, क्योंकि हमें इससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, बस आप सबकी हेल्प करने में अच्छा लगता है, ना कोई पैसा ना कुछ, बस बहुत आपका प्रेम या प्यार स्नेह बस इसी तरह बना रहे। और आगे इसी तरीके से हम और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के साथ। जो भी हमारी वॉइस में मिस्टेक होती हो वो छोटा भाई समझ के हमें माफ़ करे, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, जितना हम पढ़ लेते हैं उतना आपको हम समझा देते हैं, भाई इतना अच्छा है मेरे लिए। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाओ, बस आप सपोर्ट करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।